Welcome to chemistry. Dear students, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से 25% सिलेबस केमिस्ट्री का कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चैप्टर कम नहीं हुआ है। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, वो पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं। सिर्फ चैप्टर में कुछ पैराग्राफ डिलीट हुए हैं और इन पैराग्राफ के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो नंबर मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। आप अपने टेक्स्ट बुक में ये जितने भी पैराग्राफ के नंबर हैं, इनके सामने आप डिलीटेड लिखिए या डी लिखिए, डी फॉर डिलीटेड। और एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये पूरा टेबल मौजूद है, लेकिन हम चैप्टर वाइज देखते हैं कि क्या क्या चेंज आया है। तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। यहाँ पर जो पोर्शन डिलीट किया गया है, डिलीटेड एंड नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन। नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन यानी कि इस पोर्शन पर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो आप अपने बुक में इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले है पैराग्राफ नंबर 1.2.1 क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये पैराग्राफ डिलीट हो चुका है। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 1.2.2 एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद का पैराग्राफ है 1.7.3 पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन FCC लैटिस। यानी FCC लैटिस यहाँ पर डिलीट हो चुका है। उसके बाद टेबल 1.3 एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम, ये डिलीट हो चुका है। टेबल 1.4, इस टेबल में पॉइंट नंबर 3 FCC और HCP का है। टेबल 1.4 का पॉइंट नंबर 3, जिसमें FCC और HCP ओनली। उसके बाद 1.9 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, 1.10 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए हैं और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, तो ये आप अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में इन पैराग्राफ नंबर के आगे डिलीटेड लिखिए या डी लिखिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पर क्या डिलीट हुआ है? डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ। पैराग्राफ नंबर 2.11.1 वेंट हॉफ फैक्टर, जो पॉइंट नंबर 1 है, ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2.11.2 मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डिलीट हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2.11.3 वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिलीट हुआ है। और प्रॉब्लम्स डिलीट हुए हैं। प्रॉब्लम्स के
जो नंबर है वो आप टिक कर लीजिए। 2.10, प्रॉब्लम नंबर 2.10, प्रॉब्लम नंबर 2.11, 2.12 और प्रॉब्लम नंबर 2.14। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है? पैराग्राफ नंबर 3.1 इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 3.6.2 acidity, basicity and neutrality of aqueous solution, paragraph number 3.8.3 properties of buffer, paragraph number 3.10.1 common ion effect and solubility। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है? पैराग्राफ नंबर 4.1 इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4.2.6 थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, की पॉइंट्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पैराग्राफ नंबर 4.11.3 एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, पैराग्राफ नंबर 4.11.4 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पैराग्राफ नंबर 4.11.5 गिब्स एनर्जी, पैराग्राफ नंबर 4.11.6 gives energy and spontaneity, paragraph number 4.11.7 spontaneity and delta H or delta S, paragraph number 4.11.8 temperature of equilibrium, paragraph number 4.11.9 Gibbs function and equilibrium constant। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4.16, 4.17 और 4.18, प्रॉब्लम नंबर 4.19 और 4.20। प्रॉब्लम 4.19 और प्रॉब्लम 4.20। ओके, तो ये प्रॉब्लम है 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 और 4.20 ये डिलीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या क्या डिलीट हो चुका है? 5.1 इंट्रोडक्शन, 5.2.2 ionic conduction, 5.2.3 measurement of conductivity of solution, significance of molar conductivity, 5.4.1 electrochemical reactions, 5.4.2 electrodes, 5.10.1 dry cell, 5.10.2 lead accumulator, 5.11 fuel cells। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। क्या क्या डिलीट हुआ है इसमें देखिए। पैराग्राफ नंबर 6.1 इंट्रोडक्शन, 6.6 collision theory of biomolecular reactions, 6.7 temperature dependence of reaction rate, problem number 6.12 and 6.13, problem number 6.14। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है? इंट्रोडक्शन डिलीट हुआ है, टेबल 7.2
atomic and physical properties of group 16 elements, table 7.3, 7.4 atomic and physical properties of group 17 and 18 elements, table 7.5, 7.6 properties of hydrides of group 16 and 17 elements, 7.9 oxygen and compounds of oxygen, figure 7.1 flow diagram for manufacture of sulfuric acid, 7.11.2 hydrogen chloride, 7.13 compounds of xenon, एक्सक्लूडिंग टेबल नंबर 7.14। मतलब ये जो टेबल है 7.14 ये डिलीट नहीं हुआ है, ये एक्सक्लूड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। पैराग्राफ नंबर 8.1.1 जनरल इंट्रोडक्शन, Table 8.5 Atomic Properties of First Transition Series, Table 8.6 Ionization Enthalpy of First Transition Series। उसके बाद रिमेंबर उसमें डिलीट हुआ है, जो रिमेंबर का जो बॉक्स बना होता है। 8.3 Compounds of Manganese and Chromium Mn and Cr, 8.6.1 Metallurgy, 8.6.2 Extraction of iron from hematite ore using blast furnace, table 8.12 Ionization enthalpy of lanthanoids, IE of lanthanoids और problem, table 8.13 effective magnetic moments of lanthanoids। इतना डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या क्या डिलीट हुआ है देखिए। पैराग्राफ नंबर 9.9.6 CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पैराग्राफ नंबर 9.9.7 Factors affecting crystal field splitting parameters। Paragraph number 9.9.8 Color of the octahedral complexes। Paragraph number 9.9.9 Tetrahedral complexes। इतना डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्या क्या डिलीट हुआ है देखिए। पैराग्राफ नंबर 10.3.5 सैंडमियर्स रिएक्शन। पैराग्राफ नंबर 10.5.5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। पैराग्राफ नंबर 10.6.1 लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन। पैराग्राफ नंबर 10.7 यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ some polyhalogen compound। okay, chapter number 11 alcohols, phenols and ethers, क्या डिलीट हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें पहला प्रिपरेशन था फ्रॉम अल्किल हैलाइड, ये डिलीट हो चुका है। दूसरा प्रिपरेशन है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये भी डिलीट हुआ है। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, ये भी डिलीट हुआ है, जिसमें स्पेसिफिक मैं आपको बताऊंगा। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, इसमें कौन से टेस्ट डिलीट हुए हैं देखिए। पहली टेस्ट है लिटमस टेस्ट और दूसरी टेस्ट है रिएक्शन विथ बेस। ये दो टेस्ट कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ये डिलीट हुआ है, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन,
ये डिलीट हुआ है, और लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर ये डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या क्या डिलीट हुआ है इसमें देखिए। पैराग्राफ नंबर 12.1 इंट्रोडक्शन, उसके बाद बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो कि सब हेडिंग ए है, उसके बाद सब हेडिंग बी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद सेकंड सब हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड, उसके बाद सब हेडिंग बी है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, और उसके बाद पैराग्राफ नंबर है 12.9.2 लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अमाइंस, इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है देखिए। पैराग्राफ नंबर 13.6.1 लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइंस, उसके बाद रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड ये भी डिलीट हुआ है। सब हेडिंग बी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएसोनियम ग्रुप ये भी डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है देखिए। पैराग्राफ नंबर 14.1 इंट्रोडक्शन डिलीट हुआ है। पैराग्राफ नंबर 14.2.10 पॉलीसैकेराइड्स इन ब्रैकेट स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन ये डिलीट हुआ है। सब हेडिंग बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सब हेडिंग सी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सब हेडिंग डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये डिलीट हुआ है। फिगर 14.26 डिलीट हुई है जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड की फिगर है। उसके बाद फिगर 14.27 इस फिगर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये भी डिलीट हो गई है। फिगर 14.28 जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गई है। और पैराग्राफ नंबर 14.4.3 डीएनए डबल हेलिक्स ये भी डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, क्या क्या डिलीट हुआ है देखिए। फिगर 15.2, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पैराग्राफ 15.3.6 फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, फिगर 15.3 प्रिपरेशन ऑफ बैकलाइट, फिगर 15.4 फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, 15.3.9 विस्कस रेयॉन, फिगर 15.7 फॉर्मेशन ऑफ विस्कस रेयॉन, 15.4 मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स ये डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 16 ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, क्या क्या डिलीट हुआ है देखिए। फिगर 16.1 मैक्रो मटेरियल्स टू एटम्स, फिगर 16.2 स्केल ऑफ नैनो मटेरियल्स, 16.6.4 थर्मल प्रॉपर्टीज, 16.6.5 मैकेनिकल प्रॉपर्टी, 16.6.6 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 16.7 सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, 16.7.4 फोटोग्राफ्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ये डिलीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा जो सिलेबस डिलीट हुआ है ये टेबल की शक्ल में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट
ले सकते हो आराम से। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ये नंबर देखिए, पैराग्राफ के नंबर, वो नंबर के आगे आप डी लिखिए। ओके, तो आपका 25% सिलेबस, जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है, ये रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। ये सिर्फ इस साल के हद तक है। ओके, तो 2020-21 के लिए इतना 25% सिलेबस कम हो गया है। एग्ज़ाम में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, नीट के हिसाब से अभी कोई बात ऐसी क्लियर नहीं की गई है कि नीट के सिलेबस में क्या चेंज आने वाला है। वो बाद में डिक्लेयर होगा एनटीए की तरफ से। फिलहाल ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिक्लेरेशन किया गया है। तो आप ध्यान से अपनी पूरी टेक्स्ट बुक में ये डिलीटेड पार्ट को आप टिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इतना हिस्सा डिलीट हो चुका है, तो आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।